So if this name is written like here, is it visible? कि ये आपका नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका वेरिएबल का नाम है नेम, ठीक है। एंड व्हेन वी रन द प्रोग्राम, बल्कि मैं आपको रन करके दिखाऊं, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, जो मैं sir. लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है? मैंने अपना Yes, sir. नाम Yes, टाइप किया, Yes, Yes, sir. sir. इसमें लिख के आ रहा व्हाट Yes, इज योर sir. नेम, मैंने अपने नाम टाइप किया मिसबा, ठीक है। एंड आई एम प्रेसिंग द एंटर की, देन कंप्यूटर सेइंग हेलो मिसबा, ठीक है। तो कंप्यूटर को मेरा नाम कैसे मालूम? बिकॉज आई हैव एंटर्ड द नेम, मैंने जो नेम एंटर किया तो कंप्यूटर ने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर जो है, जो काम करता है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करता है। सो व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन आई हैव गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्यूटर इज रिप्लाइंग, ठीक है। तो मैंने अपना नाम लिखा मिसबा, देन इट हैज said hello मिसबा, ठीक है। नाउ सपोज आई रन इट अगेन, someone of you tell your name. Sir, Nisha. निशा, ठीक है। यहाँ मैंने टाइप किया निशा, आप देखिए कंप्यूटर सेइंग हेलो निशा, ठीक है। इज इट विजिबल? तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है नेम, आप देख सकते हैं कि नेम में क्या हो रहा है कि नेम ने पहले मेरा नाम स्टोर किया हुआ था, अब मैंने प्रोग्राम दोबारा से रन किया तो इसने कोई दूसरा नाम स्टोर कर लिया। सो दिस इज द यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल के इट कैन होल्ड एनी नेम, कोई भी नाम इसमें आप जो है होल्ड कर सकते हैं ना। अभी हमने इसमें पूछा था नाम क्या है, आई कैन आस्क व्हाट इज योर एड्रेस। इसके लिए हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं। एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड यूज अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में आप नेम स्टोर कर रहे हैं, अब अगर हम ये काम करें नेम में ही वेरिएबल नेम में ही स्टोर कर दें इसको भी, देन द प्रीवियस वैल्यू विल बी ओवररिटन। इट्स लाइक कि आपने एक सपोज जस्ट फॉर एनालॉजी कंसीडर कि आपके पास एक बोल है, उसमें आपने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इट्स फिल्ड विद वाटर। Now, if I ask to fill it with oil, then you throw away the water and then you fill oil in the same bowl. तो previous value क्या हुआ? Previous value is lost. अगर आप उसी variable में उसी you can consider the variable names as some kind of utensils in which we are storing some material, ठीक है। कोई भी आप उसमें material store कर रहे हैं, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं analogously कि आपके पास नेम एक वेरिएबल है जिसमें आपने, अब अगर आप एड्रेस भी नेम में ही स्टोर कर देंगे तो क्या होगा? आपका नेम जो है वहां से हट जाएगा, वहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा। बल्कि मैं इसको देखिए नेम, जब मैं इसको कह रहा हूं कि योर एड्रेस इज, किसमें स्टोर किया हमने? एड्रेस भी नेम में ही स्टोर किया है, नेम भी हमने नेम में स्टोर किया है और एड्रेस भी नेम में स्टोर किया है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आपका जो है आंसर आना चाहिए? अगर मैं नेम में देता हूँ ABC और एड्रेस में देता हूँ XYZ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? XYZ. देखिए दो बार प्रिंट कर रहे हैं तो दोनों बार XYZ प्रिंट होगा या एक बार नेम आएगा एक बार XYZ आएगा? We are printing once we are printing the name and next time we are printing the address. हेलो, यहाँ पर हम उसका नेम प्रेस कर रहे हैं, नेम जो है वो प्रिंट करवाएंगे और दूसरे बार में हम उसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे। लेकिन हम वेरिएबल एक ही यूज कर रहे हैं, उसी वेरिएबल में हमने पहले नेम स्टोर किया था, उसी वेरिएबल में हमने बाद में एड्रेस स्टोर कर दिया। देखिए इस केस में क्या होगा, एंटर योर नेम, सपोज नेम है ABC,
ठीक है, ये किसी पर्सन का नेम है, नेम हो गया। अब ये पूछा एड्रेस, एड्रेस है सपोज XYZ, एड्रेस जो है किसी पर्सन का XYZ। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर, देन इट्स सेइंग हेलो XYZ, योर एड्रेस इज XYZ। दोनों बार आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम की जगह क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। जो इसने नेम रीड किया था वो नेम प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट वी हैव डन, वी हैव ओवररिटन द नेम बाय एड्रेस। पहले हमने उसमें नेम स्टोर किया था, देन वी हैव स्टोर्ड द एड्रेस इन द सेम वेरिएबल, उसी वेरिएबल में हमने एड्रेस स्टोर कर दिया। तो क्या हुआ, वो वेरिएबल हमारा ओवरराइट हो गया। पहले उसमें नेम था, इट्स ट्रू कि उसमें वहां पर नेम स्टोर था। अब देखिए अगर हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज करें, नाउ आई एम यूजिंग अनदर वेरिएबल से एड्रेस, एड्रेस के लिए हम एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन एड्रेस एंड नेम विल रिमेन इन नेम। ये आपका एड्रेस आ गया। Now let me run this program. It's asking again name ABC, name ABC है, and address is XYZ. Now it's saying hello ABC and your address is XYZ. So now the output is correct. अब ये आपका नाम की जगह नाम प्रिंट कर रहा है और एड्रेस की जगह एड्रेस प्रिंट कर रहा है। Is that clear? कि हमें डिफरेंट वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? If we are using different information, then we need different variables. में सारी चीजें स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि आपकी जो सबसे लास्ट में वैल्यू आप रीड करेंगे वही वैल्यू रह जाएगी, पिछली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो जैसा भी हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि वहां पर हमने एड्रेस की जगह नेम को ही लिया हुआ था, तो पहले नेम ने एक बार नेम को रीड किया, इन द सेम वेरिएबल वी रेड एड्रेस ऑल्सो, तो उसने एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, तो नेम की जगह वहां पर एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। तो आपके पास एक ही वेरिएबल था, उसमें दोनों वैल्यूज स्टोर की, तो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, एक नेम के लिए ले लिया है, एक एड्रेस के लिए ले लिया है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको अगर रन करने के लिए दिया जाता है तो आप ये इस तरह से रन कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। Let me show you. Is the whiteboard visible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था। वेरिएबल्स जो है वो आपके are used to store वैल्यूज, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में बात हो रही तो इन कंप्यूटर्स मेमोरी। इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स, अगर कॉन्स्टेंट्स है इसका मतलब
इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। यूज टू स्टोर values that cannot change, that cannot change। ये वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हो सकती, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, और जो चेंज हो सकती हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। these may change, ये वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती हैं, ये कैन नॉट बी चेंज है। हम प्रोग्राम में जो विजुअल बेसिक नहीं, आपका स्मॉल बेसिक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अगर कहा जाए कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसमें आपके पास एक बेसिक जो कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट विंडो। टेक्स्ट विंडो, ठीक है। टेक्स्ट विंडो से एसोसिएटेड आपके पास बहुत सारे जो है वो फंक्शंस है। बल्कि ये आपका टी जो है वो कैपिटल, कुछ अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कन्वेंशंस रहती हैं। मैं इसको मैं करूँ पूरा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, आप जो लिखेंगे सबसे पहले टेक्स्ट, यानी आपका हर वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और बीच में कोई स्पेस नहीं है। टेक्स्ट विंडो, जो हमारे पास टेक्स्ट विंडो, उसका नाम है टेक्स्ट विंडो। उसके बाद आपको इसमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको अगर उसमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, देन द फंक्शन इज राइट लाइन। ये फंक्शन हो गया इसका। क्या राइट में क्या राइट करवाना है, वट एवर यू वॉन्ट टू टाइप, वॉट एवर, कुछ भी आप जो है यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो जो कुछ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आपने लाइन जो भी लिखनी है वो लाइन मेंशन कर दी। ये फंक्शन हो गया बेसिकली, ठीक है। और उसका जो आपको प्रिंट करना है वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को ये रीड कर लेगा। सो वेन एवर यू, बल्कि राइट कर रहे हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यू हैव टू यूज दिस फंक्शन। आप बेसिकली टेक्स्ट विंडो में काम कर रहे हैं, सो दिस विल ऑलवेज बी देयर, टेक्स्ट विंडो, ठीक है। जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे, आप चाहे रीड करें या राइट करें, टेक्स्ट विंडो आपका रहेगा ही। उसके बाद आप कौन सा फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, आपको अगर कुछ प्रिंट करवाना है देन यू आर यूजिंग राइट लाइन फंक्शन, ठीक है। जैसे आपने मैसेज दिया है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर रोल नंबर, वट एवर इज इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यू विल राइट विद द हेल्प ऑफ राइट लाइन फंक्शन, ठीक है। तो राइट लाइन फंक्शन क्या करेगा, एक लाइन कंप्यूटर की स्क्रीन पर राइट कर देगा। तो जो कुछ आप यहाँ पर राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, दिस विल बी रिटन इन दी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। जैसे भी आपने देखा था उसमें क्या लिखा हुआ था, एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दूं। अभी जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसमें क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन और व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो जो भी कुछ आपको प्रिंट करना है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। दिस मैसेज विल बी रिटन ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है वो लिख जाएगा, ठीक है।
देखिए यही लिखा हुआ था, मैं आपको यहीं पर टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो विंडो है, टेक्स्ट विंडो जिसपे आप काम कर रहे हैं, दिस इज द टेक्स्ट विंडो, हियर यू आर वर्किंग। डॉट, आपने फंक्शन का नाम लिखा, जो भी काम आपको करवाना है, एक्चुअली यू हैव टू टेल द कंप्यूटर कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। आपने कहा कि यू वांट टू प्रिंट अ लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, देन यू आर मेंशनिंग द फंक्शन राइट लाइन, तो आपने यहाँ पर राइट लाइन फंक्शन मेंशन कर दिया। अब लाइन में आपको क्या चीज राइट करवानी है, सो यू हैव रिटन व्हाट इज योर नेम। अब आपने ये अपना मैसेज प्रिंट कर दिया कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि आपका क्या नाम है, ठीक है। दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। इफ आई मेक रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज कमेंट, देखिए तब क्या होता है। देखिए ये आप अगर किसी भी लाइन के आगे एक सिंगल कोट लगा देते हैं, देन द टेक्स्ट कलर यू आर सीइंग इट हैज चेंज। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही, अब वापस स्मॉल बेसिक की स्क्रीन पे आ गया हूं मैं। Yes, sir. सो हियर इज रिटन टेक्स्ट विंडो, तो ये आपकी टेक्स्ट विंडो हो गई। टेक्स्ट विंडो के अंदर कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट लाइन यूज कर रहे हैं। राइट लाइन का डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं? इस वक्त मैंने राइट लाइन के Yes, sir. ऊपर माउस किया हुआ है, उसके नीचे लिखा है राइट टेक्स्ट और नंबर टू दी टेक्स्ट विंडो। इज इट आल्सो विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है राइट लाइन फंक्शन का। ये क्या काम करता है, इट राइट्स द टेक्स्ट और द नंबर इन द टेक्स्ट विंडो। जो भी आपकी टेक्स्ट विंडो है जिसपे आप काम कर रहे हैं, यहाँ जिसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज द टेक्स्ट विंडो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस विंडो में हम काम कर रहे हैं, इस विंडो का आउटपुट जो है वो राइट लाइन के थ्रू लिखवा रहे हैं। A new line character will be appended to the output। इसमें राइट लाइन में हो क्या रहा है कि आप जो भी कुछ लिखेंगे उसके बाद कर्सर जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा ना। एक चीज और बताई मैंने आपको कि ये जो आप देख रहे हैं सिंगल कोट, इज इट विजिबल? ये जो है दिस इज कॉल्ड सिंगल कोट, इसको हम कहते हैं सिंगल कोट। ये आपका सिंगल कोट है। सिंगल कोट क्या काम कर रहा है, it converts the line into comment। It makes the line as comment। इसने क्या किया, लाइन को कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। Now this line is no more executable। अब देखिए आपके प्रोग्राम वही है जो पहले था। अब अगर हम इसको रन करते हैं तब क्या होगा, रन, द प्रोग्राम हैज एंडेड, ठीक है। इसने प्रोग्राम में इसने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। व्हाट इज योर नेम, मैसेज दिख रहा है आपको, व्हाट इज योर नेम एंड द प्रोग्राम हैज एंडेड। उसके बाद और कुछ नहीं आया प्रोग्राम में। गो बैक, ठीक है। अब हम इसमें अगर वेरिएबल को रीड करें तो इतना काम होगा, ठीक है। अगर हम वेरिएबल अगला मैसेज लिखें तो इतना काम होगा। देखिए मैं सिंगल कोट हटाता जा रहा हूँ, ठीक है। जिस लाइन का सिंगल कोट हट रहा है तो आप उसका देखें कलर चेंज होगा। अभी दिस इज ग्रीन, जो लाइन ग्रीन है सिंगल कोट की वजह से, इट मींस दिस इज इन कमेंट, ठीक है। नाउ आई एम रिमूविंग दिस कोट एंड इट्स कलर हैज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। So whenever I'm changing, when removing the single quote, its color is changed. Now this is executable line। अब ये आपके प्रोग्राम की कोड में कन्वर्ट हो गए। अब ये this is no more you can say this is no more a comment, ठीक है। अब ये आपका कमेंट नहीं। If I run the program again, then it's asking for the name। I am saying Misbah and address Aligarh। अब ये क्या शो कर रहा है, हेलो मिसबा, योर एड्रेस इज अलीगढ़ एंड द प्रोग्राम हैज एंडेड, ठीक है। इज इट विजिबल ना, ठीक है। तो ये अब आपका शो कर रहा है कि क्या नाम है, नाम एंटर कर दिया मैंने, उसने पूछा क्या एड्रेस है, मैंने एड्रेस इनपुट कर दिया। नाउ इट्स विशिंग मी, इट्स सेइंग हेलो एंड इट्स टेलिंग मी
माई एड्रेस, ठीक है, ये मुझे मेरा ही एड्रेस बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द प्रोग्राम्स। तो आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विंडो है जिसमें हम काम कर रहे हैं, दिस इज, ठीक है, ये जो हमारी विंडो है इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारी टेक्स्ट विंडो है, जिस विंडो में हम काम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट विंडो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शन है, राइट लाइन का काम था, एक लाइन राइट करनी, इसने एक लाइन राइट कर दी, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास है ये टेक्स्ट विंडो का आप दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं। वी आर स्टिल इन टेक्स्ट विंडो, ठीक है, हम टेक्स्ट विंडो के अंदर ही हैं और यहाँ से दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज रीड। नाउ वी आर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट विंडो। अभी हमने क्या किया था? वी हैव रिटन द कंटेंट्स इनटू द टेक्स्ट विंडो। नाउ वी आर रीडिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो। जो कुछ आपने राइट किया था, जो कुछ आपने इनपुट किया था, नाउ वी वांट टू रीड दैट इनपुट, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे? उसके लिए फंक्शन है रीड। isn't it understandable कि आपको जब राइट करना है देन वी आर सेइंग राइट लाइन, ठीक है। अगर आपको रीड करना है टेक्स्ट विंडो से जो कुछ आपने इनपुट दिया है उसको आप रीड करेंगे, रीड करके ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। तो उस ऑपरेशन को हम कह रहे हैं रीड, ठीक है। तो जब आप रीड करेंगे इट विल बी रेड, ठीक है। ये आपका रीड हो गया। रीड होकर कहाँ जाएगा? इसके लिए हमने एक वेरिएबल यूज किया है। सो द वेरिएबल इज नेम। इस वेरिएबल में हमने इस नेम को स्टोर, इस कंटेंट को स्टोर कर दिया। वॉट एवर कंटेंट वी हैव टाइप्ड इन द टेक्स्ट विंडो दैट विल बी रिटन इन द वेरिएबल नेम। वो आपका नेम के तौर पर स्टोर हो जाएगा। नाउ अगेन वी आर यूजिंग द टेक्स्ट विंडो फंक्शन। ये आपका टेक्स्ट विंडो के अंदर का हम दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट विंडो के अंदर ही आप काम कर रहे हैं। सो स्टिल इट इज रिटन एज टेक्स्ट विंडो। फंक्शन कौन सा है? राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन मींस यू आर राइटिंग अ लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड योर कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो आप जो है अगली लाइन में आ जाएंगे। आपका कर्सर जो है वो इस कंटेंट को प्रिंट करेगा लाइन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन यू हैव टू रीड द एड्रेस। एड्रेस रीड करने के लिए यू विल यूज द रीड फंक्शन। कौन से? उसका टेक्स्ट विंडो का ही फंक्शन है। सो यू विल read the text window function and this will be read and stored in the variable address। ये आपका एड्रेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मैसेज प्रिंट किया है। एक चीज यहाँ पर देखिए कि आपने ये जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ दिस इज फिक्स मैसेज, ठीक है। ये आपका मैसेज फिक्स है। ये आपका सेमी, ये पैरेंथेसिस था, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको मैंने इसलिए कर दी, ठीक है। हेलो। उसके बाद यहाँ पर प्लस किया है और नेम लिखा है। What does it means? प्लस क्या काम कर रहा है? प्लस विल अपेंड, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था हेलो, हेलो में प्लस नेम कर दिया। तो व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम हेलो। हेलो में अगर आप नेम को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जो भी कुछ नाम था, सपोज आई एम राइटिंग माई नेम, सो इट विल बिकम हेलो मिस्बा। उसके बाद उसमें क्या किया है? प्लस डबल कोट्स के अंदर ये आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी ऐड किया है, ठीक है। तो ये भी इसी में जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर इस तरह से अपेंड हो जाएगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कहते हैं अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अपेंड मतलब जितना आपके पास एक स्ट्रिंग है, यानी आपने लिखा हुआ है हेलो, उसमें मैंने नाम अपेंड किया, तो नाम अपेंड होने का मतलब कि नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया मेरा नाम। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स अपेंड हो जाएगा, उसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का मतलब है। यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग्स को प्लस करेंगे तो यही होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए हेलो प्लस नेम अगर लिख रहे हैं, सो व्हाट विल इट मीन? इट विल मीन कि आपका प्लस होने पर इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड। अगर आपसे कहा जाए 2 + 3, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए बताइए, नो प्रॉब्लम, गलत सही कुछ भी। If I write 2 + 3, what will be the answer? Just basic mathematics. 5 5 हो जाएगा,
ठीक है। अगर मैं लिखूं a प्लस b तो क्या हो जाएगा? A plus B sir. अब ये देखिए, ये डबल कोट के अंदर है। डबल कोट का मतलब ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। डबल कोट का मतलब ये हमारा टेक्स्ट है। जब दो टेक्स्ट को आप ऐड करेंगे तो ऐड का मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों मिल जाएंगे इस तरह से। दिस इज नॉट वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जब टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो वो सिंपल अपेंड हो जाता है, यानी कि पहला टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें जो आप ऐड करेंगे उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद जो ऐड करेंगे वो उसके पीछे आ जाएगा। इस तरह से आपका एड्रेस में हो रहा है, योर एड्रेस इज दिस, तो वट एवर एड्रेस यू आर हैविंग दैट एड्रेस इज एडेड टू दी मैसेज। ये आपका मैसेज है, यहाँ पर योर एड्रेस इज, यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ था, उसमें क्या किया, उसमें अपना एड्रेस अपेंड कर दिया, तो ये एड्रेस आपका अपेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये भी उसमें अपेंड हो जाएगा। अपेंड मतलब ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से ऐड होगा। जब आप स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होगा। अगर आप नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर आप ऐड करें 1.5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? ये दिस विल बिकम 3.5, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से कर दें 1.5, नाउ दिस इज रिटन विद इन डबल कोट्स, ठीक है, और आप यहाँ पर लिखें प्लस 2, तब ये क्या हो जाएगा? इट विल रिमेन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1.52, तब ये इस तरह से बन जाएगा, बिकॉज दिस इज नो मोर अ नंबर। अब ये आपका नंबर की तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, दिस इज लाइक स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग या टेक्स्ट की तरह से बिहेव कर रहा है। आपने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ 1.5, यहाँ भी डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है 2। इफ यू डू दिस देन द आंसर विल बी दिस, ठीक है। लेकिन आप अगर इसे नंबर के तौर पर करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5, दिस इज अ नंबर, 2 दिस इज अ नंबर, देन योर आंसर विल बी 3.5। सर आपका कर्सर शो नहीं हो रहा, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये नहीं नजर आ रहे? एक मिनट, बहुत देर से नहीं आ रहा। जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा है? Yes sir. ओके, स्क्रीन तो नजर आ रही है? Yes sir. ओके ओके, मैं अभी शो करता हूँ। Is it visible now? Yes, sir. Yes sir. मैं इसको सही रिप्लेस कर दूं। ये था जो मैं बता रहा था, ठीक है। सिंगल कोट आपको मुझे लग रहा है एक दोबारा से बता देता हूँ मैं, ठीक है। कि मैं सिंगल कोट के बारे में बताया था कि सिंगल कोट है, ठीक है। सिंगल कोट जो है वो किसी लाइन को उसमें कमेंट में कन्वर्ट कर देता है। कमेंट आर दोज लाइंस व्हिच आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इन्हें कंपाइलर हमारा या इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इसमें आप कुछ भी लिख दें, इसकी वजह से एरर नहीं आएगी। लेकिन आप अगर कोई गलती यहाँ पर करेंगे जो कोड वाली लाइन, तब एरर आ जाएगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा देन इट विल शो एरर, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर देते हैं या सेमीकोलन लगा देते हैं, कुछ भी कर देंगे आप, देन इट विल शो एरर। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो शो नहीं हो रही थी। तो ये आपकी टेक्स्ट विंडो है। यहाँ पर जो लिखा हुआ मैंने टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो टेक्स्ट विंडो में आप, सिंस यू आर वर्किंग इन दी टेक्स्ट विंडो, ये जो हमारी विंडो नजर आ रही है ये टेक्स्ट विंडो की तरह से हमारी काम कर रही है। इस टेक्स्ट विंडो में हम राइट लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, देन इट विल बी यूज्ड फॉर राइटिंग अ लाइन ऑन दी स्क्रीन, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है नेम, ये टेक्स्ट विंडो है। और यहाँ पर ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इफ आई राइट 2 + 3 देन योर आंसर विल बी, इसलिए आप लोग बता नहीं रहे थे, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर आप 2 + 3 लिखेंगे तो क्या होगा? इट विल बी 5, ठीक है। दिस इज फाइन बिकॉज 2 इज नंबर, 3 इज नंबर, देन आंसर विल बी 5। बट इफ आई राइट इन डबल कोट्स, नाउ दिस इज वर्किंग एज अ टेक्स्ट, ठीक है। जो डबल कोट में आप लिख रहे हैं ये आपका टेक्स्ट की तरह से रहेगा। तो ए आपका एक टेक्स्ट हो गया,
बी भी जो है टेक्स्ट हो गया, दोनों का आप अगर ऐड करेंगे देन योर आंसर विल बी ए बी, ठीक है। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, ये आपके दोनों टेक्स्ट जो है वो अपेंड हो गए, इस तरह से बन गया ये ए बी। अगर आप लिखते 1.5 + 2 देन दिस विल बिकम 3.5 बिकॉज दीज आर नंबर्स। लेकिन आप अगर लिखते हैं डबल कोट के अंदर 1.5 और डबल कोट के अंदर 2, नाउ दीज आर टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका जो है वो टेक्स्ट है और ये भी आपका टेक्स्ट है। जब दो टेक्स्ट को आप प्लस के साथ ऐड करेंगे देन दे विल बी अपेंडेड, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 के आगे 2 अपेंड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1.52। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, ये हमारी स्क्रीन हो गई क्लियर, ठीक है। ये अब कौन ज्वाइन कर रहा है? आ जाइए। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस है। आप लोग अपना प्रोग्राम बताइए जो आप लोगों को दिया गया था, सर ने क्विज में दिया था। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बताइए एक सिंपल सा प्रोग्राम जो आप लोगों को मिला था, ऐसी बस बता दीजिए ज़बानी कि आपको क्या करने के लिए दिया गया था। सर सीरीज दी थी। Sir, find the Sir, sum of student- any series. सीरीज का सम फाइंड करना था। और यस सर, सर यही था। ओके, चलिए सबसे पहले एक मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ। मान ली इफ यू वांट टू नो वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तो आप क्या करेंगे? So we will divide it by 2. If the remainder is 0, then it is even. यस, ठीक है। तो उसके लिए हम डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यू राइट इफ, ठीक है। इफ जो हमारा कीवर्ड है, एक चीज और कीवर्ड भी समझ लिए, इसमें ज्यादा कीवर्ड्स नहीं है स्मॉल बेसिक में, ठीक है। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है स्पेशल वर्ड्स जिनकी स्पेशल मीनिंग है, जैसे इफ है, ठीक है। इफ जो है वो आप किसी वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ इज हैविंग स्पेशल पर्पस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप प्रोग्राम बना रहे हैं, इफ का अपना मीनिंग है। ऐसी इफ में दूसरे वर्ड्स हैं, इफ है, फॉर है, एल्स है, ठीक है। और भी इसमें कुछ वर्ड होंगे स्मॉल बेसिक में, ठीक है। इफ एल्स हो गया, फॉर हो गया, और क्या होता है, वाइल होगा, है। ये आपके पास इसमें टोटल 19 कीवर्ड्स हैं स्मॉल बेसिक में, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इफ, फॉर, एल्स, वाइल, ठीक है, इनका पर्पस क्या है कि इफ का एक स्पेशल पर्पस है, इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। इफ का काम क्या है, ये डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको ये चीज डिसाइड करनी है, इफ एक्स इज ऑड और नॉट, इफ एक्स इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि एक्स जो है वो इवन है या नहीं, ठीक है। अगर एक्स इवन है देन यू विल से दिस पर्टिकुलर नंबर इज इवन। अगर आपका इवन नहीं है देन यू विल से दिस इज ऑड, ठीक है। आपका नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा था कि आप इसमें ये यूज करेंगे इवन ऑड वाला, ठीक है। सो इफ हम वेरिएबल के नाम सपोज कंसीडर कर रहे हैं एक्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इफ एक्स, क्या इसमें रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर बताया था सर ने, बताइए जरा। मैथ डॉट रिमाइंडर। मैथ डॉट रिमाइंडर, अच्छा। तो इसके लिए हमको फिर यूज करना पड़ेगा जो आपकी इसमें मैथ लाइब्रेरी है। तो ये आपको कीवर्ड समझ में आ गया। कीवर्ड का मतलब स्पेशल वर्ड्स है, इनकी स्पेशल मीनिंग है, आप इसको वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा था नेम, इज इट विजिबल स्टिल, कि जो आपने नेम डिक्लेयर किया हुआ था, अगर आप नेम की जगह इफ ले लें यहाँ पर, ठीक है, इफ यू चेंज इट विद इफ, अब तो स्क्रीन विजिबल है ना। अगर मैं नेम की जगह इफ लिख लूं, इफ इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड, देन कंपाइलर विल जनरेट एरर मैसेज कि आपका इफ जो है ये कीवर्ड है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। इफ ये वो आपका कीवर्ड है, ये आपको मैसेज जनरेट करे कि इफ आपका कीवर्ड है एंड कैन नॉट बी यूज्ड।
cannot be used as वेरिएबल नेम। ठीक है, ये आपका वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं हो सकता है। तो कंपाइलर जो है इस चीज को रिपोर्ट करेगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एनी कीवर्ड एज वेरिएबल नेम्स। बाकी आप वेरिएबल नेम में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरी चीज एक और आप सुन लीजिए कि वेरिएबल नेम जो है, वेरिएबल नेम्स में स्टार्ट विद, सर ने बताया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद है क्या बताया था, वेरिएबल नेम क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो सुन लीजिए कि वेरिएबल नेम में जो फर्स्ट लेटर है, दिस कुड बी अंडरस्कोर और अल्फाबेट। पहला लेटर जो है वो या तो अंडरस्कोर होगा या अल्फाबेट होगा। उसके बाद जो लेटर्स हैं दे में बी अंडरस्कोर, अल्फाबेट या डिजिट, और कितने बार भी रिपीट हो सकते हैं। सो इफ यू हैव रिटन द वेरिएबल नेम एज नेम, NAME, तो पहले लेटर आपका जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो पहला लेटर वो सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्कोर नहीं है, ये अल्फाबेट है, सो दिस इज फाइन। उसके बाद जो है अल्फाबेट, अंडरस्कोर या डिजिट कितने बार भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है नेम, दीज आर ऑल अल्फाबेट्स, सो दिस इज फाइन। ये आपका नाम वेरिएबल नेम जो है वो करेक्ट है। इफ यू यूज वेरिएबल नेम एज x, दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, आप सिर्फ x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या आप अगर रखते हैं x1, यू कैन राइट x1 ऑल्सो। ठीक है, आप इसका वेरिएबल का नाम रख सकते हैं xy1 या 1 2, कोई भी नाम जो है वो पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज द वेरिएबल नेम इज फॉलोइंग दिस रूल। इस रूल को फॉलो कर रहा है आपका वेरिएबल नेम के पहला लेटर जो है वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो अल्फाबेट हो गया, उसके बाद जितने लेटर हैं वो या तो अल्फाबेट हो सकते हैं या डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं। तो वो भी चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज द सेकंड लेटर इज अल्फाबेट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर आर डिजिट्स, तो ये भी आपका वैलिड नेम हो गया। सो योर नेम कैन बी स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर ऑल्सो, अंडरस्कोर एक्स भी हो सकता है आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, अंडरस्कोर x1, अंडरस्कोर x2, ऐसे नाम भी हो सकते हैं आपके पास वेरिएबल्स के, बट जनरली अंडरस्कोर पहले जो है स्टार्टिंग में कोई यूज नहीं करता है, लेकिन आप बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वेरिएबल का नाम रखना है, सपोज यू वांट टू स्टोर द एज ऑफ पर्सन, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट है, सपोज आप कोई इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, ठीक है, तो आप सपोज करिए कि आपने इंटरेस्ट रेट एज इट इज डिक्लेयर कर दिया, यू हैव रिटन द वेरिएबल नेम एज इंटरेस्ट रेट। नाउ चेक दिस वेरिएबल, इज इट वैलिड और नॉट। ठीक है, इस वेरिएबल को चेक करिए, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से सही है नहीं। स्टार का मतलब है कितने बार भी आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला लेटर जो है, पहला लेटर करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक जो है सारे लेटर जो है वो सही है। ठीक है, सही 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 सही, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, बीच में एक स्पेस आया, एंड स्पेस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन दिस फॉर्मूला। जो इसके लिए रूल है अल्फा वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, उस वेरिएबल के अंदर उस रूल के अंदर जो है ये मेंशन नहीं कि आप स्पेस दे सकते हैं। सिंस यू कैन नॉट गिव अ स्पेस, सो दिस वेरिएबल नेम इज इनवैलिड। ठीक है, ये आपका वेरिएबल नेम जो है वो इनवैलिड हो गया। इसको हम वैलिड कैसे बना सकते हैं, आपको नाम यही रखना है, इंटरेस्ट रेट। सो यू कैन राइट इंटरेस्ट, और रेट के बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज द वैलिड नेम, ये आपका वेरिएबल नेम जो है वैलिड हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ये आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम हो गया। Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. एक मिनट,